देश के संविधान के निर्माता, इस देश के गरीब के अल्लाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस प्रांगण में मौजूद मेरे पिता पुनः बुजुर्गों, मेरे माता शक्ति, मेरी माता बहनों और मेरे हम साथियों, आज बाबा साहब को इस पावन पवित्र धरती के ऊपर मैं आप लोगों के बीच बाबा साहब ने बनाए गए संविधान के द्वारा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की सत्ता को एक आम आदमी चुनने का काम करता है। उस हिसाब से मैं आज आपके आप सबसे इस बात का भरोसा करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में रुको रे आने वाली 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की तकलीफ का फैसला हुआ है, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ बढ़ा रखा है। यहाँ पर परिवार सुखी मैं आपके बीच में समर्पण और वोट मांगने आया हूं। नारायण लड़के में 2 के चुनाव लड़े, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। बीजेपी ने एक धनाढ़ व्यक्ति को टिकट दी है जो हमेशा धन बल और पैसे की ताकत से चुनाव जीतने की मंशा रखता है, और कांग्रेस ने टिकट दिया तो गरीब किसान मजदूर का बेटा है। ये फैसला नालागांव में और नारायण ने करना है कि विधानसभा में गरीब किसान मजदूरों की आवाज बुलंद करवानी है या आगामी और हमारी जैसे लोगों की आवाज बुलंद करना है। मैं तो सिर्फ आपके बीच में इतनी बात नहीं है। बाबा साहब और भगत सिंह मेरे आदर्श है और उनके बताए रास्ते तक लोग मैंने हमेशा चलने का प्रयास किया है, और हमेशा 13 साल के इस राजनीतिक संघर्ष में छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को आगे बढ़कर आगे चलने का काम मैंने किया है। आगे छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का साथ दिया है। आज माता शक्ति हमारी माताएं बहने यहाँ पर है भाई, इसमें कोई फोटो करना साथियों, बीजेपी के बारे में आप भली बात जानते हैं। अगर किसी प्रदेश के चुनाव होंगे तो समझ लो बीजेपी जात पात की राजनीति करेंगे। अगर देश में चुनाव होंगे तो समझ जाओ बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करेगी। ये हालात बीजेपी ने पैदा कर दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों दलितों और वंचितों की राजनीति की है। और मैं आज आपसे हाथ जोड़ के समर्थन की अपील करने आया हूँ कि साथियों, 10 साल का अर्सा हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का फैसला आपने लिया है और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में लाना होगा, ताकि एक बार फिर से गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को उनके अधिकार दिलाया जा सके। मैं तो गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ। आप लोगों के बीच हमेशा ऐसा कोई अरसा महीना नहीं जाता जब यहाँ में बाबा साहब की स्मृति को नमन करके ना जाता हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें गरीबों में से बदलाव दी है। तो साथियों, लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों की कोई जगह नहीं है जो चुनाव के समय वोटों के लालच में हमारे सामने गिराने का काम करते हैं और बाकी पूरे 5 साल वो कभी किसी गरीब की सूद या खबर देने का काम करते हैं।
तारीख में आपकी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और कांग्रेस की सरकार जिस दिन बन जाए, मेरा वायदा है आप लोगों से, किसी के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं, कोई बिचौलिया ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा अपने इस भाई के पास हमारा काम करा, हमारा समाज करा। भाई साहब पकड़ी 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 भाई साहब इनकी पहचान लियो, याद रखियो मारी तो नहीं होनी चाहिए जान खातर। कि भाई अपने रिश्तेदारों में, अपने भाईचारा में, अपने काम में गोंद बचाओ और लोगों से अपील करो कि भाई इस बार कांग्रेस लेना हमारी मजबूरी है। अगर बीजेपी आ गई तो देश में भी खतरा है, संविधान में। और ये एक मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, बाबा साहब के बनाए इस संविधान को हम लोगों ने बचाने का काम करना है। साथियों, कांग्रेस आएगी तो ही संविधान बचेगा, नहीं तो भाई अगर मैं आगे तो मंदिर मस्जिद और धर्म के अपनी दिशा के बदले वाले होंगे, इन्हें किसी के विकास से कोई मतलब नहीं है। फैमिली आईडी के नाम में हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी और गरीबा की राशन कार्ड काट दी, ये हालात पैदा करती है। साथियों, सिर्फ यही आपके बीच में कहने आया था। अब इस गरीब के बेटे का चुनाव मैं आपको जरूर में डाल के जा रहा हूँ, आपके हाथों में सौंप के आगे बढ़ रहा हूँ।